नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी भर्तियां हैं। इन भर्तियों का आनंद उठाना है तो लक्ष्य तय करना है कि बहुत ही बड़ी अपडेट आई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर के और सीईटी रिजल्ट को लेकर के। जरा गौर पर ध्यान देना, इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। साथियों, राजस्थान नई भर्ती 2025 बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि जो सीईटी का परिणाम है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो फरवरी के सेकंड वीक में आ रहा है, अगले ही महीने। तो एक स्कोर कार्ड अगर आपका अच्छा बन जाता है तो मैं समझता हूं आप राजस्थान जो सीईटी वाली भर्तियां है उन सभी का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसी के साथ यहां पर नई जानकारी ये आई है कि सीईटी के रिजल्ट के बाद राजस्थान कांस्टेबल नई भर्ती यहां पर आ रही है। तो आपका सपना है एक वर्दी लेने का, तो फिर तो आपके लिए गोल्डन चांस है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह निकल कर आ रही है कि जो बजट घोषणा हुई थी, बजट घोषणा से करीब 3500 पद ज्यादा निकलने वाले हैं। देख लो आप। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि 2000 पुलिसकर्मी तो पेट्रोलिंग टीम में ही चाहिए, खाली चल रहे हैं पद। 4000 पद नए थानों में, दफ्तरों में खाली पड़े हैं और 3000 पद गृह विभाग में खाली पड़े हैं। तो मैं समझता हूं लगभग 9000 पदों पर भर्ती निकल रही है। आप अगर 7000 भी पद मानकर चलो ना, तो ये भी बहुत ज्यादा पद होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर हुआ, चाहे पटवार हुआ, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हुआ, इन सभी से तो ज्यादा ही पद है ना, ज्यादा है ना। तो फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप जरूर कीजिए, आपका सपना पूरा कीजिए। अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में आप अपने आप को मानते हो कि सर मैं कांस्टेबल की भर्ती नहीं लेना चाहता, मैं एक ऑफिस वर्क करना चाहता हूं, तो वो भी आपके लिए भर्ती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। इसमें भी बहुत ज्यादा पद है, 52,453 साथियों। और आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और यह 1 जनवरी 2026 से पूर्णतः लागू हो जाएगा। जब लागू होगा तो सभी सरकारी जो नौकरी वाले हैं उनका वेतन खूब सारा हो जाएगा। मैं समझता हूं 50,000 रुपए तो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड की ही नौकरी के लिए मिलेगा। 40,000 के करीब आपको इधर कांस्टेबल में मिलेगा, जिसका मूल वेतन बेसिक पे साथियों 18,000 रुपए है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8वें वेतन आयोग की, तो बेसिक पे जो है वो है 41,000 रुपए हो जाएगा डायरेक्ट 18,000 से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, जब 41,000 बेसिक पे हो जाएगा तो बेसिक पे में आप डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता और लगाइए। ठीक है, हम 41,000 का अगर 50% भी महंगाई भत्ता लगाए तो हमारे पास 20,000 के करीब तो महंगाई भत्ता हो जाता है और 40 + 20 60,000 रुपए तो सैलरी यही हो जाती है। तो बहुत ज्यादा मैं समझता हूं सरकारी नौकरी वालों की यहां पर वेतन रहेगा। थोड़ा योग्यता के ऊपर चर्चा करूं तो साथियों, कांस्टेबल की तो सीईटी आपने 12वीं पास से दिया है तो आपके काम ये आएगा स्कोर कार्ड, लेकिन 4th ग्रेड के लिए 10वीं पास योग्यता रहने वाली है। दोनों में ही पेपर होगा, लेकिन यहां पर फिजिकल होगा। आजकल के युवा साथी देखा है, हम भी इतना ज्यादा मेहनती नहीं है कि दौड़ लगा ले। पहले का टाइम अलग था, दौड़ लगाने में माहिर थे, हर चीज काम में माहिर थे, लेकिन आजकल ये कम होता है कि दौड़ वगैरह लगती है। उस समय आपकी हमारी सबकी गलती है कि हमने बिल्कुल अब काम करना छोड़ दिया है। तो अगर आपको लगे कि कांस्टेबल की में मुझसे फिजिकल नहीं होता, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको लगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी नहीं करूं तो फिर जिंदगी में कभी आप नौकरी नहीं लग सकते। मैं तो समझता हूं एक प्राइवेट नौकरी करने की बजाय तो आप यहां आओ भाई, किसी आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप कहीं और जगह काम कर रहे हो, उसकी बजाय तो आप सरकारी नौकरी लो। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में जाना, प्राइवेट कहीं पर काम कर लेना, कम से कम 12 घंटे आपसे काम करवाया जाएगा और सैलरी लगभग 15,000 रुपए रहेगी। ठीक है, ऊपर से आपको काफी सारे टॉर्चर यहां पर झेलने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से निपटाना आपको बिल्कुल मैं समझता हूं। और कुछ बच्चे कहते रहते हैं सर आप लोग भी बार बार इन अपडेट को देते हो, तो क्या करें साथियों, अपडेट आपके लिए मिलती रहती है। हम अगर अपडेट नहीं देंगे तो हमारी जगह कोई और आएगा। भाई फिल्में कभी बंद नहीं हुई ना, पुराने जो फिल्म स्टार थे, हीरो हीरोइनें थी, बुढ़े हो गए, काफी सारों की डेथ भी हो गई, फिल्म तो चल रही है ना, कभी बंद नहीं हुई।
भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेट क्या बंद हुआ? महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, फिर आप कहोगे सर सचिन तेंदुलकर ने तो अब संन्यास ले लिया, क्रिकेट भी बंद होना चाहिए। तो वही चीज है, आपके घर में जो दादा था वो अब नहीं हो, लेकिन आपका परिवार तो चल रहा है ना। आप नहीं होंगे, अगली पीढ़ी आएगी, तो सिस्टमेटिक चलता रहेगा। हम नहीं तो हमारी जगह और होंगे। बातें वही है, जो स्टेज है वो सेम है, लेकिन स्टेज पर चीजें चेंज होती जाएंगी। आज ये इतनी भर्तियां हैं तो आने वाले टाइम में आपको इतनी भर्तियां नहीं दिखाई देंगी, हो सकता है कम आए। तो ये है, तो अभी जो मौका है आप लोगों के पास, उस मौके को हाथ से न जाने दीजिए साथियों। राजस्थान प्रदेश में पहली बार मैं समझता हूं इतनी सारे पदों पर भर्तियां आई है जो आज तक कभी नहीं आई, और आज तक कभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने अपना कैलेंडर भी जारी नहीं किया। आपको पहले से पता चल चुका है कि मुझे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म अप्रैल में डालना है, ठीक है, तो अप्रैल में ही डाला जाएगा। वही चीज है, सारा का सारा आपके पास है, रास्ता आपके पास है, अब रास्ते में चलना आपको है। लक्ष्य आपको पता चल गया कि लक्ष्य इतने दिन का है, अब वो आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करते हो वो आप स्वयं की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो ये अपडेट दिया है कि सीईटी रिजल्ट फरवरी के सेकंड वीक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, ये अखबार में आया था, और विभिन्न सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, कीजिए। जो यूट्यूब चैनल का नाम है अभिषेक क्लासेस राजस्थान, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक क्लासेस राजस्थान। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, आइए जुड़िए, वेलकम है, और नई नई अपडेट लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।